हेलो दोस्तों, दिस इज आर आप सर। आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा राधे। दोस्तों, आज हम कॉलर का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या क्या सिद्धांत है कॉलर के, सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, और क्या क्या अन्य नामों से जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। भाई यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट और रीट के एग्जाम बहुत बार आया। आप तो सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ दोस्तों, उसमें भी आने वाला है ये कॉलर अंकल जी। ध्यान रखना, कौन है कॉलर अंकल जी। अब हम इसको पहले जान लेते हैं, ये है क्या, क्या परेशानी है। ये कॉलर, ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और किस पे किया और क्यों किया, किस लिए किया। पहले इसका एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक अपनी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, उस परेशानी को हम सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं सोचेंगे। अब बहुत से बच्चे होंगे, उनका सी टेट नहीं निकला होगा, यूपी टेट नहीं निकला होगा, बहुत सी वीडियो को देख रहे होंगे, कोई सी वीडियो को देख रहे होंगे, कोई सी चैनल को देख रहे होंगे, है ना। उनको बस ये लग रहा है कि ये मेरी परेशानी क्या है इस टाइम, सी टेट, यूपी टेट या एम पी टेट या रीट, ये वाले एग्जाम ना क्वालिफाई हो जाए, पहला दरवाजा खुल जाए हमारा, ठीक है, जब हम दूसरे दरवाजे की ओर जाएंगे। आप सभी को ये लग रहा होगा दोस्तों। पहला ना, हमारी परेशानी क्या है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिंदगी में भी यही चीज़ होता है। माजी द माउंटेन वाली मूवी देखिए ना, उसमें पहाड़ को तोड़ने के लिए कितनी मुसीबत आती है दोस्तों, फिर भी बंदा लगा रहता है, क्योंकि उसको वक्त देता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, क्योंकि हमें समय देना पड़ता है, खासकर पागलपन, ठीक है दोस्तों, पागल बनना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं इश्क में पागल हो जाते हैं। अरे भाड़ में जाना तो ऐसे इश्क को, भाई पागल बनना है तो कामयाबी के पीछे बनो। अरे किताबों में घुस जाओ, 6 महीने के तो सी टेट ना निकल जाए, नाम बदल देना आप मेरा, यूपी टेट ना निकल जाए दोस्तों, ठीक है, बस पागल बन जाओ एक बार आप उन चीज़ों के लिए। जब तक आप परेशानी को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, ठीक है, यही चीज़ सिखाता है कॉलर का सिद्धांत। हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, हम क्या करें, ये करें वो करें। बहुत से लोग तो स्मोक करने लग जाते हैं, बहुत से लोग गाने सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग परेशानी में। बट कॉलर अंकल जी ने हमें ये चीज़ बताई है कि परेशानी में हमें क्या सुझाव करने चाहिए, इसलिए तो उनको सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं ना दोस्तों। और अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि मतलब अपने अंदर से सीख, माइंड से जो भावना आती हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो हर एक आंसर मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं सोचने लगा मुझे दिल्ली कैसे जाना है, अपने आप से क्वेश्चन करूँगा तो माइंड के अंदर बहुत सारे रास्ते आ गए होंगे। वो अंतर्दृष्टि का ही तो सिद्धांत है, अपने अंदर से सोचने वाला। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं कॉलर सर के सिद्धांतों की ओर। इन्होंने कब बनाया, क्या किया। चलो भाई, जो इनका ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या सूझबूझ का सिद्धांत है, बनाया किसने था, ठीक है, ये सब वर्दीमर ने बनाए थे ये सिद्धांत, पर प्रयोग कॉलर ने किया था, कॉलर अंकल जी ने किया था। और इसके जो सहयोगी थे कोफाक थे। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। क्या प्रतिपादक किसने किया था, वर्दीमर ने, प्रयोग किसने किया था, कॉलर ने, और इसके सहयोगी कौन थे, कोफाक। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना। आप कहोगे सर ये प्रयोग किस पे किया, हमारे चिपैंजी अंकल जी, ठीक है, कौन, हु करने वाले चिपैंजी पे किया था। अब आप कहोगे सर एक चिपैंजी थे, 2 थे, भाई चिपैंजी थे 6। अच्छे से ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, 6 चिपैंजी थे। उनमें से एक चिपैंजी का नाम था सुल्तान। मूवी आई है ना सुल्तान, वो वाला, ठीक है, कौन सा है, चिपैंजी का नाम था, एक चिपैंजी का नाम सुल्तान। और कितने चिपैंजियों पे प्रयोग किया था, 6 चिपैंजियों पे। संख्या पूछ सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ का नोटिस करना। अब गेस्टाल्ट के बारे में जानते हैं। गेस्टाल्ट है क्या। गेस्टाल्ट एक जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है, मतलब सब कुछ। और गेस्टाल्टवाद युग भी आएगा, बहुत कुछ आएंगे, ठीक है, बहुत चीज़ें आएंगी। अब हम चलते हैं कॉलर का सिद्धांत, ठीक है। कॉलर के सिद्धांतों को हम किन अन्य नामों से जानते हैं, इस चीज़ों के बारे में पता करते हैं दोस्तों, ठीक है। गेस्टाल्टवाद, ठीक है, प्रयोगकर्ता। सेकंड, समग्रवाद सिद्धांत, अव्ययवाद सिद्धांत और संपूर्णवाद सिद्धांत। ये 2 तो आराम से ही 4 है ना हमारे सिद्धांत। कौन कौन से हैं हमारे, गेस्टाल्टवाद, प्रयोगकर्ता सिद्धांत, ठीक है, समग्रवाद सिद्धांत, संपूर्णवाद सिद्धांत, अव्ययी सिद्धांत। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। 4 सिद्धांतों को अन्य नामों से जाना जाता है, कॉलर के सिद्धांतों को दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर ये कैसे कैसे सिद्धांत है, इनको अन्य नामों से क्यों जानते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको गेस्टाल्ट अभी बताया ना, गेस्टाल्ट का जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। गेस्टाल्ट और संपूर्ण, और साथ में समग्र, इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसका अव्यय, इस चीज को भी ध्यान रखना। 4 हैं ये सिद्धांत।
अन्य नामों से जाने जाते हैं। अब आता है गेस्टाल्टवाद। ये है क्या गेस्टाल्टवाद, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जब तक हमारे आगे समस्या नहीं आएगी उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे समस्या, समस्या का अर्थ क्या, मतलब ऐसी कैसी प्रॉब्लम जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ आ गई। ठीक है, अब मैं सोचूंगा कि समस्या मेरे आगे ये है कि मैं अपने चैनल पे ऑडियंस को कैसे लेके आऊँ, मतलब मैं बच्चों को कैसे इकट्ठा करूँ कि मेरे चैनल पे पढ़ें। भाई मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, किया मैंने, अब मेरा जवाब आया अंदर से कि मैं अपने कंटेंट को इतना अच्छा बनाऊँ कि पब्लिक यूँ कहे कि वाह क्या सर हैं ये। ठीक है, पढ़ाते भी जा रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं। ठीक है, यही तो होगा, मैं अपनी चीज़ को बेस्ट दूँ, जब भी तो आप मेरे से जुड़ोगे। ये चीज़ होगा, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मुझसे जुड़ो। आप लोग कब जुड़ोगे, जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा और अच्छा कंटेंट दूंगा और अच्छे विजुअल के साथ पढ़ाऊंगा, जब आप मेरे साथ जुड़ोगे। यही तो होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बेटा प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए, सॉल्यूशन तो सिर्फ हमारे मन या दिमाग से ही निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब कॉलर ने प्रयोग किस पे किया, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई चिंपैंजी आए, 6 चिंपैंजी थे एक कमरे में, हमने बंद कर दिए और ऊपर लटका दिए केले दोस्तों, और उसमें बहुत सारे बक्से थे, बॉक्स। ठीक है, अब बेचारे बॉक्सों को इधर से उधर फेंकने लग गए। अब उन्हें केले दिख रहे, क्योंकि उन्हें केले ना, भूखे चिंपैंजी थे, केलों को देखने का मन, मतलब देख के ना बार बार ऊपर की ओर छलांग मार रहे थे, पर केले उनकी पहुंच से बहुत दूर थे दोस्तों। तो उन्होंने अब सोचा यार कैसे करें हम। तो चिंपैंजी थोड़े समझदार होते हैं, ऐसे नहीं है भाई। ठीक है, हमारे पूर्वज ही हैं, उन्हीं में से हम आके बने, ये चीज़ आपको ही पता होगा। अब भाई उन्होंने बहुत देर से दिमाग लगाया। अब आया एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी, उसने बक्से के ऊपर बक्सा रखा, फिर उसके ऊपर खड़ा होके हाथ से पकड़ के केले को खा लिया। यही पूरा सिद्धांत चेक करना चाहते थे हमारे कॉलर बाबू कि चिंपैंजी इतना दिमाग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते कि केले के लिए। और उन्होंने ये चीज़ किया। और हमारा सेकंड उपयोग किया, तो उन्होंने 2 उपयोग किए थे, एक किया था बक्से से और एक छड़ी से। अब भैया उन्होंने बहुत सारी छड़ी दाड़ दी खाली कमरे में। ठीक है, अब ये प्रयोग किया था सिर्फ सुल्तान के साथ ओनली, ये छड़ी वाला प्रयोग। अब इस कमरे में बंद कर दिया, छड़ी दे दी और केले ऊपर बांध दिए। अब एक छड़ी लेके फेंकने लग गया कि टूट जाए, ना टूटा, बहुत कोशिश करी। अब उसने सर को खुजाया, ऐसे सोचने लगा यार क्या करूं। कभी हम सॉल्यूशन 80% लोग ना सोचने के लिए ना अपने दिमाग को खुजाते हैं, कभी आंखों को ऊपर करते हैं, कभी साइड में करते हैं, इन चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, ये हमारे ना प्राकृतिक गुण है ये सब चीज़। अब भैया उसने भी यही काम किया। करने के बाद उसने डंडे को एक दूसरे से जोड़ा। ठीक है, अब 2 भाई लंबा डंडा हो गया, लंबे डंडे के कारण उसने फिर केले को तोड़ने की कोशिश करी, लटके हुए को, केले आराम से टूट के आ गए। अब इससे समझ में आता है कॉलर को भाई हमारे चिंपैंजी बाबू के अंदर सूझबूझ है और अंतर्दृष्टि भी है, क्योंकि ये अपने मन से भी सोच सकते हैं और इनके अंदर दिमाग भी है। ये सब कुछ सिद्धांत है हमारा, किसका, कॉलर बाबू का दोस्तों। अब इन गेस्टाल्टवादियों को अन्य क्या क्या नामों से, मतलब क्या क्या अन्य सिद्धांत हैं और उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। मतलब हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, ठीक, गेस्टाल्टवाद बताएगा हमें किसी चीज़ को हासिल करना, मतलब मेरा ख्वाहिश है कि मैं सुपर टेट पास कर लूँ, सी टेट पास कर लूँ, यूपी टेट पास कर लूँ, ये मेरे ख्वाहिश है। तो इसको प्राप्त करने के लिए मुझ पर क्या क्या करना पड़ेगा, पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उस प्लानिंग के बारे में हम जानते हैं गेस्टाल्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लक्ष्य, हमें एक गोल बनाना पड़ता है। ठीक है, इतना टाइम का गोल है, उस टाइम को देख के। दूसरा है बाधा, भाई हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी, ये आपको ही पता है। जैसे अब बहुत से एक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शाहरुख खान सर हैं, इन्होंने अपने गोल को पाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किया लाइफ में। भाई स्ट्रगल तो इस दुनिया में सब लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है। भाई कामयाबी ऐसे थोड़ी मिल जाती फ्री फंड की, कामयाबी स्ट्रगल देखती है, इंसान को देखती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर टेंशन। अब यार टेंशन ये होती है कि मैं उस गोल को कैसे प्राप्त करूं, यार कब मिलेगा मुझे वो गोल। ठीक है, ये दिमाग में चलता है। और बहुत सारी चीज़, फिर संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर लोगों को जोड़ के मैं कम्युनिकेशन करूं कि यार मुझे गोल प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे सोल्यूशन दो। आप सब करते हैं ना, कभी कभी हम परेशान होते हैं, अरे अपने भैया के पास कॉल कर ली, अपने फ्रेंड के पास कॉल कर ली, भाई कहाँ है तू,
कहेंगे भाई यार मैं परेशानी ये आ रही है, मुझे तो उससे बात करनी कुछ, ऐसे हम सब करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद पुनर्स्तनता, इस चीज़ को ध्यान रखो। फिर दोबारा हम उस चीज़ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करके अच्छे से सबके लोगों के बारे में बातों को सुन के समझ के फिर हम अपने सॉल्यूशन को निकालते हैं। फिर उसके बाद हम उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यही कोहलर बाबू कहते हैं अपने गेस्टाल्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं दोस्तों। सूझ का जो सिद्धांत है, सूझबूझ का जो सिद्धांत है, उसकी विशेषताएं दोस्तों। पहला पॉइंट, सिद्धांत की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है भाई। क्या सीखने की जो प्रक्रिया होती है संज्ञानात्मक होती है भाई। हम किसी गोल को हासिल करते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे तो सीखेंगे, एकदम टॉप पे तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए पहले मैं पढ़ूंगा, सीडीपी पढ़ूंगा, ठीक है, फिर ईवीएस पढ़ूंगा, फिर मैथ पढ़ूंगा, संस्कृत पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, एज ए चॉइस कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, पर मुझे 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब भैया इन सबको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इनको मैंने अच्छे से किया। ये मेरा क्या है, धीरे धीरे से एक एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, जिसमें संज्ञानात्मक मतलब आ रही है, आपको संख्या सी आ रही है एक तरह से। अब अधिगम या सीखना अचानक होती है भाई, इस चीज़। अब भैया हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो एकदम हमारा माइंड ना अचानक से उस चीज़ को कैच करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होती है, अचानक से होता है अधिगम और सीखना। अब छोटे बच्चे पे डिपेंड कर लेते हैं हम, बच्चे को हम कुछ चीज़ दिखा देते हैं, बच्चे के सामने मारना स्टार्ट कर देते हैं किसी को, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक सीख जाएगा ना। तो अचानक बच्चा भी सीख गया इस चीज़ को मारना। अब भाई ये चीज़ सीखना अधिगम हमसे ही सीखते हैं छोटे बच्चे। अतः सीखने की जो प्रकृति होती है स्थायी होती है, हम आराम से सीखते हैं। ठीक है, सीखना जो भी होता है। अब सीखने की प्रक्रिया को प्राप्त सूझ अचानक होती है, ये मैंने आपको ही बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सीखना होता है ना और अधिगम होता है, वो अचानक होता है। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को सोच लेना। ठीक है, और रट भी लेना, रटना मत दोस्तों। हम बस सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे हर चीज़ को। सीडीपी आपके माइंड में ऐसी बैठनी चाहिए मज़ेदार तरीके से दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब शिक्षा का महत्व देखते हैं इस चीज़ में दोस्तों। पाठ्यक्रम का निर्माण करने के सहायक, मतलब हम किसी चीज़ को, मैंने अभी आपको बताया ना, गोल प्राप्त करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, वही सहायक होता है। ठीक है, पूर्ण अंश की और शिक्षण सूत्र इस सिद्धांत का देन है। अब भैया शिक्षण सूत्र है जो इस सिद्धांत का देन है, हमें भी कोई ना कोई सूत्र मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। अब हम भैया बच्चे को सिखा रहे हैं, रटना नहीं सिखा रहे। ठीक है, अब विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये क्या होता है, सीखना। अब मैं आपसे कह दूं नोट्स दे दिए, पढ़ लो बेटा, अब वो क्या होगा, रटना ही तो होगा बेटा। रटने से कुछ नहीं होता। अब रटेंगे, कभी हॉल में एग्जाम देने लगे, अपने माइंड में सोचने लगे यार मैंने क्या पढ़ा। अभी मैं विजुअल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, अरे सर ने यार वो पढ़ाया था यार, इसका मतलब ये होता है। विजुअल हमारे माइंड में ऑटोमेटिक जल्दी आ जाते हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। बस अब हम चलते हैं भाई, हमें कीजिए आप विदा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, शेयर करना। भाई आपके सर हैं आरव सर, कृपया आप सब अपनी